नमस्कार। न्यूज ड्रम लाइव में आप सबका स्वागत है और मैं हूं नीरज शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के चंदा जुटाने के अभियान पर, जो कि आज ही शुरू हुआ है। उसमें हमने देखा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1,38,000 रुपए दे करके डोनेट फॉर देश कैंपेन को चालू किया। अ, क्यों ये कैंपेन चालू किया गया है और क्या महत्व है इस कैंपेन का, इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी और राजनीतिक विशेषज्ञ, जो कि बहुत ही ज्यादा करीब से कांग्रेस को कवर करते हैं, औरंगजेब नक्शबंदी। औरंगजेब भाई, स्वागत है आपका इस शो में। धन्यवाद। आप मुझे और हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी और कि एक चंदा जुटाने का कैंपेन चालू किया जाए। जी नीरज, थोड़ा सा मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाऊंगा। 2014 में जब कांग्रेस पार्टी इलेक्शन हार गई, तो एक मुख्य कारण ये बताया गया कि कैश फंड की कमी थी। कै- जो कैश क्रंच था, इसलिए कैंडिडेट्स को नहीं दे पाए, जिसकी वजह से बहुत सारी जगह कैंपेनिंग में उतना असर नहीं दिखा जितना होना चाहिए था नॉर्मली। देखिए, 10 साल यूपीए रहने के बाद भी कांग्रेस ने 2014 में कैश क्रंच की बात की। ये बड़ा अजीब सी बात थी। क्यों अजीब सी बात थी? क्योंकि 10 साल आपकी सरकार थी। 10 साल बहुत सारे आपके पास आपके जितने भी बड़े पूंजीपति थे वो सब आपके पास आते थे, जाते थे। तो ये कहा गया, जब हम उन दिनों सवाल करते थे कांग्रेस लीडर से, तो वो एक जवाब देते थे कि जो इंडिविजुअल नेता है कांग्रेसी, वो अमीर है, पार्टी गरीब है। तो इसका मतलब है जो भी वहां उस टाइम पे जो भी कुछ हुआ, नेताओं ने अपने घर बसाए, अपने पैसे जुटाए, लेकिन पार्टी के खाते में कुछ। देखिए, बीजेपी में एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको पार्टी के लिए करना पड़ेगा, तो आपको संगठन मजबूत करना पड़ेगा। और ठीक है, आप देखिए, वो हर जगह है कि आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते हो अपने लिए, लेकिन जो एक मेजर पार्ट होता था वो आपको, जैसे लेफ्ट पार्टीज में आप देखिए कि उनकी तनख्वाह भी आधी पार्टी की ओर की तरफ जाता है। वो एक डेजिग्नेटेड अमाउंट वो पार्टी को डोनेट करते हैं। लेकिन कांग्रेस में ये था कि पूरा जो 10 साल में था, वो हम देखे कि स्कैम्स हुए, जो कुछ हुए वो सब एक इंडिविजुअल नेताओं की तरफ से हो गए, और पार्टी देखे बहुत ही कमजोर होती जा रही है। उसके बाद 2014 के बाद लगातार हार की वजह से, एक स्टेट के बाद एक स्टेट हारना, तो वो जो एक कैश फ्लो था वो काफी हद तक रुक गया। काफी स्टेट, देखिए महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र बहुत बड़ा डोनर था। आंध्र प्रदेश था। अगर आप देखेंगे 2009 में आंध्र प्रदेश के जब तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएसआर राजशेखर रेड्डी, तो काफी डोनेट किया था उन्होंने पार्टी फंड में इलेक्शंस के लिए। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश चला गया 2014 में, आपके पास महाराष्ट्र चला गया आने के आने, तो 2014 के इलेक्शंस के बाद तो काफी जगह से जो आपका फ्लो ऑफ फंड्स था वो कर्टेल हो गया, जिसकी वजह से आपको काफी तकलीफ उठानी पड़ी। ये ऐसा जो आज इन्होंने जो कैंपेन स्टार्ट किया क्राउड फंडिंग का, ये 2018 में भी किया नीरज। तब बिल्कुल 2019 के इलेक्शन से पहले, तब इन्होंने एक वॉलेंटियर्स से बनाए, जिनका नाम इन्होंने सहयोगी रखा था कांग्रेस पार्टी ने, और वो पूरे देश में भेजे कि आप इकट्ठा करो फंड। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि कुछ ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो पाया 2019 में। कई कारण है उसके। लेकिन अब इन्होंने दोबारा, देखिए, एक एक मैसेज ये भी देना चाहती है कांग्रेस पार्टी कि हम, अनलाइक बीजेपी, हमारे पास ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है इस टाइम। जैसे एडीआर का रिपोर्ट भी आया है, उसको भी ये साइट कर रहे हैं कि बीजेपी के पास बहुत सारा है ना, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स की शेप में भी, अदरवाइज ऑल्सो डोनेशन की शेप में काफी फंड्स आ रहे हैं, और हमारे को पूरी तरह से चोक किया जा रहा है, जैसे ये फंड्स के जहां तक ताल्लुक हो। तो ये इसलिए इन्होंने ये कैंपेन लॉन्च किया कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, हमारे को हमारे कैंडिडेट्स को फंड करना पड़ेगा, तो हम जनता के पास जाएंगे। ये बहुत पुराना भी है। कई पहले भी बहुत होता था, जब लोगों ये ऐसे क्राउड सोर्सिंग से फंड करके फिर लोग इलेक्शन में जाते थे। और बहुत सारे देशों में भी ये अभी भी होता है नीरज। तो जी। ये एक मुख्य कारण था।
जी, हम तो अभी मेरी याददाश्त में 2018 वाला कैंपेन नहीं है इनका, क्योंकि शायद उस टाइम पे उन्होंने इस तरीके से शोर शराबा नहीं मचाया था इसके अराउंड। आज की डेट में मैं देख पा रहा हूँ कि पहले कैंपेन अनाउंस किया गया, फिर उसके बाद आज कैंपेन लॉन्च किया गया, फिर इसमें ऑनलाइन सुविधा भी है जिसमें देश की बाकी जनता भी सहयोग कर सकती है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये ऑन ग्राउंड कैंपेन भी जाएगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे, लोगों से चंदा इकट्ठा करेंगे। अ, जो मेरी पुरानी याददाश्त है इससे जुड़ी हुई, वो है आम आदमी पार्टी का कैंपेन। आम आदमी पार्टी की शुरुआत ही पॉलिटिकल फंडिंग इस तरीके से चंदे से हुई थी, और ये चंदे से शुरुआत करके शायद चंदा पूरा नहीं पड़ता है जिसकी वजह से उनका रास्ता भटका, या कैसे कैसे हम इसको देखेंगे। एक इस सवाल के साथ आप एक जवाब और भी दे दीजिएगा कि किस तरीके से इस कैंपेन का नाम डोनेट फॉर देश रखा गया है। देखिए, ये जो आपने आम आदमी पार्टी की बात बिल्कुल सही की आपने, कि जब वो लॉन्च हुई तब जो उन्होंने भी लोगों से ही पैसे मांगने करके, और हमने देखा उस टाइम पे कई लोगों ने पैसे दिए। शांति भूषण थे जिन्होंने एक बड़ा रकम देके उस टाइम काफी उसमें चर्चा में रहे, लगभग 2 करोड़ या ऐसा कुछ दिया था, मुझे पूरी तरह याद नहीं है। तो ये इन्होंने स्टार्ट किया, और लेकिन बाद में उन्होंने वो छोड़ दिया। देखिए, फिर दिल्ली सरकार आ गई, अब पंजाब में सरकार आई, तो आपको फिर राज्यसभा आपके पास आ गए, तो कहीं ना कहीं से फंड्स का फ्लो आ गया। जहां तक रही बात कांग्रेस की, देखिए, कांग्रेस एक इम्प्रेशन बाहर दे रहा है कि इस टाइम सारे पूंजीपति जो है वो बीजेपी को फंड कर रहे हैं, क्योंकि सरकार उनकी है, और उनको काफी उनको फोर्स किया जा रहा है, प्रेशर किया जा रहा है, इसलिए वो हमें नहीं दे रहे हैं। और उनका उनका रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है कि कहीं उन्होंने कांग्रेस को डोनेट तो नहीं किया। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम क्राउड फंडिंग करेंगे। रही बात ये देश को ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे देखिए, ये जब से इंडिया अलायंस बना है, और जिस तरह से इन्होंने ये किया कि ये लोगों में ऐसा जाना चाहिए कि इंडिया को ना हराए, इसमें कई चीजें जैसे साइकोलॉजिकल आप डाल रहे हो कि ये जी इंडिया जो है वो देश का एक अलायंस है, कैसे इसको आप हरा पाओगे, कैसे इसको आप हराना चाहोगे, ये सब करके एक एक नैरेटिव करने की देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह इस टाइम ये कि देश को बचाने के, उस टाइम जब मैंने आपसे कहा था 2018, तब सेव डेमोक्रेसी करके चला था कैंपेन। अब ये देश को डोनेट करने की चला है, तो ये कहीं ना कहीं ये तासुर देना चाह रहे हैं कि देश इस टाइम खतरे में है, इंस्टीट्यूशंस खतरे में है, और आप डोनेट करो ताकि कांग्रेस पार्टी आ जाए, देश को बचाए और देश के इंस्टीट्यूशंस को बचाए। तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इसका ये है, नीरज। जी, अ, ती, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। जी। जैसे कि अभी आपने आम आदमी पार्टी की बात करी और कांग्रेस के एक नैरेटिव की बात की कि किस तरीके से इनके पास पैसे की कमी है, पैसे आ नहीं रहे हैं, कोई इनको फंड नहीं कर रहा है, और इसलिए इनको वापस जनता के पास जाना पड़ेगा, या जनता के पास जा रहे हैं देश को बचाने के लिए। अब देखिए कि विडंबना कैसी है कि ठीक आज से तकरीबन 5-6 दिन 10 दिन पहले 300 350 करोड़ रुपए एक कांग्रेस के राज्यसभा एमपी के पास पकड़े गए। अब वो कितना डिटेल में उनका पैसा है नहीं है, आगे क्या होगा हम बाद में जाएंगे, लेकिन मेरा सवाल है टाइमिंग का। टाइमिंग क्या कहता है, क्या ये नेगेटिव मैसेज भेजेगा लोगों के दिमाग में? देखिए, एक चीज तो है कि अभी तक जैसे जो बीजेपी ने कामयाबी से उसका नैरेटिव सेट किया कि ये कांग्रेस का पैसा था, और कांग्रेस को 2024 में ये पैसे लोकसभा इलेक्शन के लिए दे, तो वो मैं पर्सनली मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस उसको काउंटर नहीं कर पा रही है अभी तक अच्छे से इफेक्टिवली। देखिए, ये आपने धीरज साहू को नोटिस भेजा ये बताने के लिए, ये कोई बात नहीं है। अगर धीरज साहू का पैसा है या जिसका भी पैसा है, वो खुलेआम आप उसको एक, देखिए, आपको भी काउंटर नैरेटिव सेट करना पड़ेगा। अभी तक धीरज साहू भी मैंने कहीं कहीं एक छुटपुटा मैंने बयान देखा उनका कि ये मेरा पैसा है, आधा मेरा नहीं है, आधा मेरे किसी से, ये ऐसे कुछ आ रहे, लेकिन क्लियर कट नहीं आया है कि वाजिह तरीके से कि नहीं, ये जी इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा पर्सनल था या मेरे बिजनेस पार्टनर्स का था, किसी का भी हो सकता है। वो बाद में देखा जाएगा कि जब अकाउंट बुक्स आपकी चेक करेंगे कि क्या आपका वही जायज कह रहा था। हूं मैं कि ये मैं भी वही कह रहा था कि जैसे ये सब चीजें बाद की बातें हैं। हाँ।
सवाल बस इतना सा था कि ये, नहीं, सवाल आपकी बात बिल्कुल ठीक हाँ, है कि टाइमिंग नैरेटिव जो है, टाइमिंग का। टाइमिंग है, नैरेटिव है। इस मामले में तो देखिए, आपके पास भी काउंटर तो होना चाहिए, लेकिन है नहीं, दिख नहीं रहा है मेरे को। कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, कुछ है नहीं इसमें। टाइमिंग की बहुत बड़ी बात होती है, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट टाइमिंग। आप जिस टाइम पे, अगर बालाकोट इलेक्शन से पहले नहीं होता तो क्या होता है जी, बिल्कुल ना, बिल्कुल तो ये बिल्कुल। पुलवामा ना होता तो क्या होता। तो टाइमिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आपका कहना बहुत दुरुस्त है, मैं मानता हूं, लेकिन उस टाइमिंग के हिसाब से कांग्रेस पार्टी उसको इफेक्टिवली काउंटर नहीं कर पा रही है, जो नैरेटिव बीजेपी अभी दे रही है। कांग्रेस का सपना क्या है इस चंदे से? क्या वो सफिशिएंट पैसा उनको मिल जाएगा? देखिए, ये भी हो है कि उनको एक तो ये इंप्रेशन देने की, देखिए हम गरीब पार्टी है, हम लोगों से ही चंदा इकट्ठा करके लोगों, हम आपके लिए इलेक्शन लड़ेंगे और आपको हमें जिताना पड़ेगा अगर देश बचाना पड़ेगा। ये सपना ये है कि इस पैसे से न खाली पैसा, बल्कि एक सिंपथी फैक्टर भी जाग जाएगा लोगों में। ये होगा कि देखो, एक तरफ से बड़ी अमीर पार्टी है, एक तरफ से गरीब पार्टी है, और दूसरे ये कह रहे हैं कि इसमें देश का अभी तक बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ये जो नाम ले रहे हैं इंस्टीट्यूशंस का, जो कह रहे हैं कि अंडरमाइन किया जा रहा है, उसको लेके ये चाहते हैं कि एक सिंपथी बने बने लोगों में, जिसका फायदा इनको 2024 में मिले। ये कहाँ तक हो सकता है, कहना बहुत मुश्किल है अभी तक, क्योंकि जब तक आपके पास एक सॉलिड नैरेटिव नहीं होगा, एक आपके पास एक विजन नहीं होगा कि आप किस तरह से देश को चलाओगे अगर आप जीतोगे, क्या आपका एजेंडा रहेगा, मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ होने वाला। क्योंकि आप देखिए कि अडानी और अंबानी जो वो वाला नैरेटिव था, वो कहीं से जेल नहीं हो रहा है लोगों में। ठीक है। आप मैं अगर ये, देखेंगे। जी, मैं बीच में आपको टोकना चाहूंगा। एक तरफ तो आप कहते हैं नैरेटिव का जमाना है। एक, कई सालों से, तकरीबन 10 साल से, जब से पीएम मोदी सत्ता में आए हैं, उनका एक कैंपेन इस तरीके से रहा है, खास करके उनका, बीजेपी का कह लें या फिर बीजेपी समर्थकों का, कि कांग्रेस मुक्त भारत, है ना। सो अब बीजेपी के समर्थक ही ये कहने लगे हैं कि सीटें तो घटी, राज्यों में सरकारें कम हुई, और सब कुछ हो रहा है, अब धीरे धीरे इनके पास पैसे भी कम कम हो गए, और बेसिकली ये एक क्राउड सोर्सिंग या चंदा इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया है, उसका मखौल भी उड़ाया जाने लगा है। मखौल ये उड़ाया जाने लगा है कि इनको मोदी ने बैंकरप्ट कर दिया, अब ये जा रहे हैं लोगों के पास पैसे मांगने के लिए। नहीं, देखिए, ये बीजेपी का जब 14 में आए तो मुझे याद है कि हम हमारे मैं तब हिंदुस्तान टाइम्स में तब के एडिटर थे। वो मिलने गए थे कुछ बीजेपी के वरिष्ठ, तो उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य ही रहेगा कि जो जो इनके स्टेट्स है, मेजर स्टेट्स जो फंड दे रहे हैं, हम उन वहां पे जीत जाके इनके चोक करें फंड्स। और कहीं ना कहीं तक, किसी हद तक वो कामयाब भी हो चुके हैं। देखिए, महाराष्ट्र, आंध्रा, मैंने अभी कहा था, ये सब बड़े स्टेट्स हैं, हरियाणा था। तो ये अब कांग्रेस के पास रही नहीं। अभी हाल ही में हमने कर्नाटका देखा, कर्नाटका आया तो उससे कुछ जान आ सकती है कांग्रेस में। छत्तीसगढ़ था, एक बहुत ही काफी दिनों से हमने देखा कि छत्तीसगढ़ से कैसे आ रहा था। काफी फंड्स छत्तीसगढ़ की तरफ से हिमाचल में आया, उत्तर प्रदेश में आया तो लास्ट इलेक्शन में। तो वो अब जितना आप उन वो देखिए, वो कुछ अब रहे नहीं वो स्टेट्स इनके पास, जिसकी वजह से स्क्वीज किया जा रहा है इनको कैश की तरह। तो ये अब आपने दूसरी बात कही कि कांग्रेस मुक्त भारत का स्लोगन, अब वो खुद ही बीजेपी वाले, मैंने खुद अमित शाह को ना कि वो ये तो एक स्लोगन था उस टाइम, तो हम दे रहे थे, या भागवत जी ने खुद इसमें कहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर चीज पार्टी का एक अपना अस्तित्व है, अपना रखना है। तो ये, और जहां तक हम देख रहे हैं, जैसे 3 स्टेट्स हैं कांग्रेस के आजकल, आगे क्या होगा क्या कुछ पता नहीं। लेकिन ये आपने जो बोला कि एक बैंकरप्ट हो रहे हैं, वो कहीं हद तक ठीक कह रहे हैं आप, कि काफी तरीके से फंड शो किए जा रहे हैं, और जो ये स्टेट्स पे स्टेट्स हारते जा रहे हैं, उससे काफी नुकसान हो रहा है इनको फंड कलेक्शन में। मेरे ख्याल से हमने उस दिन बात की थी एक बारी अपने पिछले शो में कि फंड होना एक अलग बात है, डेडिकेशन कार्यकर्ताओं का और पार्टी के लिए समर्पण और उसका मैनेजमेंट, जो ये सब टेक्निक्स होती है,
जिस तरीके से एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, एक आप किसी भी बड़ी कंपनी को उठाएं, अगर एग्जांपल के लिए आप अमूल को उठा लें या बड़ी एमएनसी को उठा लें जो कि फूड एंड बेवरेजेस में काम करती हैं, या कुरियर कंपनीज को उठा लें, इनके लास्ट माइल डिलीवरी तक के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। हम यहाँ पे सोचते हैं 4 घंटे में दूध गाय से निकल करके लोगों के घर तक भी पहुंच जाता है और करोड़ों लोगों के घर में पहुंच जाता है, इतना स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है। उसी तरीके से मेरे ख्याल से उस तर्ज पर बीजेपी ने अपने संगठन को मजबूत किया। बिल्कुल वही चीज उस दिन भी हम बातचीत कर रहे थे, और बड़े सारे लेयर्स होते हैं स्क्रूटनी के। वो चीज कांग्रेस कब तक बना पाएगी? क्या कांग्रेस उस दिशा में सोच भी रही है, या सोच रही है कि पैसे आ जाएं, चुनाव प्रचार कर देंगे और जीत जाएंगे ये कि कुछ कुछ नीरज, सीट में? आज भी न्यूज ड्रम में लेख लिखा है हमने जी। कि 4 स्टेट्स, क्रूशल स्टेट्स, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 150 सीटें के आसपास ज्यादा ही है जो आपको लोकसभा के लिए है, 543 में। और आप देखेंगे पिछले 7 महीने से कांग्रेस पार्टी यहाँ इंचार्ज नहीं अपॉइंट कर पाई। कि ये एक विडंबना है कि आप चाहते हो कि इलेक्शन भी जीतो, लेकिन आप कुछ मैकेनिज्म इन प्लेस नहीं करो रखोगे। आप यूपी देखिए, लास्ट टाइम यूपी में प्रियंका गांधी गई, इलेक्शन लड़ा और बोला कि हम यहाँ, उसके बाद वो दोबारा मुड़ के नहीं गई वहां पे। राहुल गांधी जब से अमेठी हार गए, दोबारा मुड़ के नहीं गए। वही राहुल गांधी जब गुजरात में 2017 में एक जबरदस्त फाइट दे दी, उसके बाद बोला कि नहीं हम आते रहेंगे। मैंने उसके बाद गुजरात तो गए नहीं, अभी हाल ही में जो चुनाव हुए पिछले साल वहीं गए। तो एक कार्डर आपका डिमोरलाइज्ड है। एक जो संगठन होता है नीरज, वो आप देखोगे कई जगह संगठन है ही नहीं, मिसिंग है। अब डिफॉल्ट में आप जीत जाओगे। अगर आप, मैं आपको हिमाचल की बात करूं, वहां पे कांग्रेस का जो संगठन था वो मिसिंग था, लेकिन लोग चाह रहे थे कि बीजेपी को हराना है, इसलिए डिफॉल्ट में कांग्रेस को दे दिया। अगर कोई और पार्टी होती, हो सकता था वो जीत जाते। शायद इस तेलंगाना और कर्नाटका के लिए भी यही कहानी है। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे मध्य प्रदेश के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे कई लोगों ने कांग्रेस के बोला कि कोई अगर आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ जाती, शायद हम पीछे रह जाते, शायद हमें और क्योंकि लोग एक ऑल्टरनेटिव देखती है, और एक इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव। आप ये देखिए कि कई संगठन में कांग्रेस के कई यूनिट है, स्टेट यूनिट्स, वहां पे पिछले कई सालों से प्रेसिडेंट वो बदले नहीं जा रहे हैं, वही ऐसी धीमी गति से चल रही। यहाँ आप देखेंगे 3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने ऐसे बदल दिए जैसे बिल्कुल ये मतलब सबको शॉक कर दिया, स्टन कर दिया, सबको बदल दिया उन्होंने। बहुत बड़े बड़े शत्रप को उन्होंने अलग कर दिया। शिवराज सिंह चौहान हम सोच भी नहीं सकते थे, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़े। हम हमेशा ये बात करते थे कि वसुंधरा राजे रिवोल्ट करेंगे, एक ये करेंगे, क्या हुआ? तो ये चीजें आप देखिए कि उनमें डिसीजन पावर और डिसीजन लेने की जो एकदम फास्ट पेस्ड तरीके से हो रहा है, वो कांग्रेस में मिसिंग है कई सालों से। स्टेटस कोस पार्टी कहते हैं कांग्रेस को, और ये स्टेटस कोस पार्टी ही दिखा रही है। अभी तक कोई, इन्होंने पिछले 10 साल से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि मैं ये कहूं कि नहीं जी इन्होंने बहुत ही तत्पर रहे हैं या बहुत ज्यादा इन्होंने अच्छा कुछ ऐसे संगठन के लिए कुछ किया है। हम बहुत जगह देख रहे हैं संगठन मरा पड़ा है, उसको उठाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है, और आप चाहते हैं कि लोग आपको डिफॉल्ट पार्टी बना दे और जीते। ऐसा मुश्किल है। जी। तो इसको, इसका लब्बो लुबाब मैं ये थोड़ा सा इसको ब्रीफ में कहना चाहता हूं कि क्राउड फंडिंग एक शुरुआत है, शायद सही शुरुआत है। जितनी ट्रोलिंग होती है वो सब अलग बातें हैं। शायद एक शुरुआत है, लेकिन ये 1% है बस, और मे बी बिल्कुल इनको 99% एफर्ट और मारने हैं। बिल्कुल तो थोड़ा सा भी इम्पैक्ट डालना है इलेक्शन में। जीत या हार तो बात की बात होगी। बिल्कुल नीरज, आपने इसको समअप बहुत ही अच्छे से किया कि ये 1% है। आपको संगठन काडर को का मोरल बूस्ट करना, आपको सही इशू मुद्दे उठाना। देखिए, अब आपने देखा कि जो मुद्दे पीछे काम नहीं कर चुके हैं, आप उनको भूल जाओ। आप जमीनी हकायक के इश्यूज उठाओ। आप देखो ग्राउंड पे क्या चल रहा है, क्या इश्यूज है, लोग किस मुद्दों से जो जो उनको कनेक्ट कर सके। बाकी आप अडानी करते रहोगे तो मुझे नहीं लग रहा है कोई बेनिफिट ज्यादा आपको मिल जाएगा उस चीज से। ये अलग बात है कि चुनाव हारने के बाद भी कोई सबक मिला नहीं है, क्योंकि हमने उनके सबसे बड़े नेता को अभी फिर 2-3 दिन पहले ही पार्लियामेंट के
परिषद से ये कहते हुए सुना कि ओबीसी प्रधानमंत्री, मतलब वो सब चीजें चल रही है नैरेटिव वो। देखिए वो दिखा दर्शाता है कि वो डिस्कनेक्टेड है। जी। सो तो एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो में जुड़ने के लिए। फिर हम धन्यवाद। हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।